स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर्स के फंडामेंटल क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन इज, a particle is moving on a circular path of radius r with uniform velocity v. The change in velocity when the particle moves from p to q is, और यहाँ पे p से q तक का जो एंगल आपको गिवन है सेंटर पे 40 डिग्री है एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे जनरेट करता हूँ। यहाँ पे लेट इट बी, पार्टिकल पहले पॉइंट m पर है और बाद में यहाँ n तक शिफ्ट हो गया है। यहाँ वेलोसिटी कितना है, v1 है, ये वेलोसिटी v2 है और सेंटर से जो रोटेशन हुआ है वो रोटेशन कितने का है, थीटा का है। अब इस प्रॉब्लम में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है। v1 = v2 = v, इसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट m पे ये दे रखी है, तो मैं अपने बेनिफिट के लिए इस वेलोसिटी को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ फॉर ए मोमेंट। और यहीं पर अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम m से n तक आ गए हैं, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये चेंज हो गई है और इसको मैंने अपने बेनिफिट के लिए यहाँ तक ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर अगर हम केयरफुली देखें, ये जो वैल्यूज हमारे पास रहेगी ये v1 रहेगी और ये वेलोसिटी क्या रहेगी, v2 रहेगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो एंगल रेडियस वेक्टर के बीच में रहेगा यहाँ पे थीटा, वही एंगल यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बन जाएगा। तो v1 v2 के बीच का एंगल थीटा हो गया है। तो आपको यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इट बीइंग चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी किसके बीच निकल रही है, v1 एंड v2 के बीच में निकल रही है। The change in velocity delta v is equal to v2 minus v1 and its magnitude। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम ट्रायंगल लॉ से यूज कर सकते हैं। इट इज v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v2 इंटू v1 इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व कीजिएगा। v2 स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इंटू v इंटू कॉस थीटा। इट बिकम हियर अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ पर हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 2v स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हमने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का रिजल्ट है ये। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2v साइन थीटा बाई 2, इट इज द आंसर हियर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पर भी आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रखा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस कंडीशन में आंसर आपका 2v sin थीटा बाई 2 इस फॉर्म में आ जाएगा, चाहे वो रेडियस का हो या फिर वेलोसिटी का हो। तो इस प्रॉब्लम में थीटा आपको गिवन है 40 डिग्री, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2v sin 40 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2v sin 20 डिग्री, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। अगर रेडियस में चेंज निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है m to n, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, चेंज इन रेडियस, ये हो जाएगा डेल्टा r इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। आप डायरेक्टली इस आंसर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू वेक्टर्स p इज इक्वल टू 2i कैप plus bj cap plus 2k cap and q vector is equal to I plus j plus k will be parallel if, और 4 ऑप्शन आपको दे रखी हैं। तो पैरेलल की कंडीशन होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होना चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर्स स्टैंड दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और ऐसी कंडीशन में p क्रॉस q जो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा p q sin थीटा इंटू n कैप इज द आंसर हियर। आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू साइन 0 इंटू एन कैप। इट बिकम 0 हियर, यानी 0 वेक्टर आ जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इट बिकम, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 0 हियर। अब ये चेक करने के लिए कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसमें जो पी क्रॉस क्यू की कंडीशन आती है उसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो उसमें आप सीधे कर दीजिए कि जो पी एंड क्यू दोनों वेक्टर्स हैं उनमें जो डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो इक्वल होते हैं। इट मींस यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, इट बिकम 2 बाई क्यू
Q में I का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इज इक्वल टू P में J का कोएफिशिएंट कितना है B है, और Q में कितना है 1 है, और यहीं पर हम P में K का कोएफिशिएंट देखेंगे वो कितना है 2 है, और Q में K का कोएफिशिएंट 1 है, इट बिकम 2/1 is the condition here. So directly आप shortcut condition से इसको solve कर सकते हैं. तो your answer comes out to be B is equal to 2. The direct answer here. Now the next question is, given that A vector plus B vector plus C vector equal to 0, out of 3 vectors, 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is root 2 times that of the either of the two having equal magnitude. Then the angle between vectors are given by, और 4 ऑप्शन आपको given है. प्रॉब्लम में आपको गिवन है कि 2 वेक्टर्स इक्वल है, लेट इट बी जो वेक्टर हमारे पास A है इसका मैग्नीट्यूड और जो वेक्टर B है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और आपको कंडीशन दे रखी है कि जो रिजल्टेंट R है इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर. आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. तो वेक्टर एडिशन में हम जानते हैं कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. अब इस कंडीशन से हम 2 वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो r आपको गिवन है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ a, और जो a का मैग्नीट्यूड है b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट इट बी a इज हियर, इन दोनों इक्वल है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू cos थीटा. यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपने यहाँ पे b को भी a के बराबर लिख दिया है, क्योंकि आपको कंडीशन में गिवन है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है. अब यहाँ पे हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू इट बिकम a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा. ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा. अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. इन दिस वे cos थीटा कम्स आउट टू बी 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 वेक्टर्स a एंड b हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. इट मींस जो ट्रायंगल हमें गिवन है वो ट्रायंगल एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. अब राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक कंडीशन आपको गिवन है. वो कंडीशन ये है कि 2 साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड इसके रूट टाइम्स के बराबर है. तो आप समझ सकते हैं इसमें 2 साइड्स इक्वल कौन सी हो सकती हैं. ये बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं. अगर दोनों इक्वल हैं, ये साइड A है ये साइड भी A हो जाएगी, और यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है कि दिस वन वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड वेक्टर C इज इक्वल टू 0, इनका सम 0 है. ये कंडीशन आपको गिवन है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0. इट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वही हमारा एंडिंग पॉइंट होना चाहिए. लाइक एज आप समझ सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में जाते हैं, फिर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, फिर इस डायरेक्शन में जाते हैं और फिर वहीं पहुंच जाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. अब आपको इनके बीच के एंगल फाइंड आउट करने हैं. ये आपने कंफर्म कर दिया है कि जो वेक्टर a है उसकी डायरेक्शन ये आ गई, b की डायरेक्शन ये आ गई, तो a और b के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल, दिस एंगल बिकम 90 डिग्री. इनके बीच का एंगल तो 90 हो गया. अब अगर b और c की बात करते हैं, अब आपने देखना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 हो गया. अभी दोनों साइड इक्वल है, इट मींस ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, दोनों साइड के एंगल इक्वल हो जाएंगे. यहां अगर हम देखें, अगर एंगल 90 हो गया है एंड दीस टू एंगल्स आर इक्वल, इट मींस ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा. इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो एंगल बी और सी के बीच बनेगा, तो बी का डायरेक्शन ये है और सी का डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला हो जाएगा. और ये वैल्यू कितनी होगी, ये 45 डिग्री आपने चेक कर लिया है, तो एंगल कितना बचेगा, 135 डिग्री बचेगा. एट द सेम टाइम अगर यहाँ देखते हैं सी का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आप समझ सकते हैं सी की डायरेक्शन ये आ गई, इस डायरेक्शन में, और जो वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में है. इट मींस जो एंगल लिया जाएगा वो एंगल ये लिया जाएगा. हमेशा जो एंगल होता है वेक्टर्स का वो उनकी डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है, और एंगल कितना हो जाएगा, अगेन 135 हो जाएगा. मींस योर आंसर इज 90 डिग्री, 135 degree and 135 degree is the correct answer. It means this D option is the correct option. Next question is, the resultant of two vectors P and Q is R. The magnitude of Q is doubled. The new resultant become perpendicular to P. Then magnitude of R is 4 option आपको गिवन है. इस क्वेश्चन में आपको एंगल की बात कर रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर R है उसने
जो P के साथ एंगल बनाया है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम डायरेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वेक्टर P हमारे पास है, लेट इट बी, ये वेक्टर Q हमारे पास है और इसका रिजल्टेंट ये R आ गया, R इज इक्वल टू P प्लस Q। ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो वेक्टर P इज हियर, वेक्टर Q इज हियर, रिजल्टेंट R इज हियर। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले तो जो दो वेक्टर P और Q है इनके बीच का एंगल, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। तो इस Q का जो कंपोनेंट रहेगा ये कंपोनेंट हो जाएगा Q साइन थीटा, और Q का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा Q कॉस थीटा। आपको डायरेक्शन के लिए ये एंगल यूज करना होता है। P के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है दैट एंगल इज अल्फा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब उसने प्रॉब्लम में ये बोला है कि अगर हम Q को डबल कर दें तो रिजल्टेंट बिकम परपेंडिकुलर टू P। Q इज डबल, यानी Q वेक्टर जो है इसको हमने 2Q कर दिया है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट R है इट बिकम परपेंडिकुलर टू P। ये कंडीशन उसने दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा। कंडीशन ये दे रखी है कि अगर हम Q वेक्टर जो भी हमारे पास है इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दें तो जो रिजल्टेंट होता है इट बिकम परपेंडिकुलर टू वेक्टर P। तो इस सिचुएशन को हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, लेट इट बी वेक्टर P इज हियर, और जो Q हमने डबल किया है वो ये आ गया है, दिस वेक्टर बिकम 2Q। Q को हमने डबल कर दिया, तो उस कंडीशन में इनका जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग वो रिजल्टेंट यहां जाएगा, जो आप सामने देख रहे हैं ये रिजल्टेंट यहां जाएगा। और कंडीशन में आपको दे रखा है कि दिस रिजल्टेंट बिकम परपेंडिकुलर टू दिस P। तो रिजल्टेंट वेक्टर R आ गया एंड इट बिकम परपेंडिकुलर टू P है, ये 90 डिग्री पे आ गया है। तो रिजल्टेंट अगर 90 पे आ गया है इट मींस जो अल्फा एंगल है दिस अल्फा बिकम इक्वल टू 90 इज टू बी केप्ट इन माइंड। क्योंकि आप यहां समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ने P के साथ जो एंगल बनाया है वो अल्फा है, तब अल्फा 90 हो जाएगा। तो हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इट बिकम हियर टेंजेंट 90, क्योंकि अब अल्फा यहाँ पे 90 हो गया इज इक्वल टू Q साइन थीटा, यहाँ पे 2Q रहेगा ओवर P प्लस 2Q कॉस थीटा, क्योंकि अब आपके पास जो Q वेक्टर है वो डबल हो गया है, 2Q हो गया है। अब टेंजेंट 90 इज इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा P प्लस 2Q cos theta is equal to, it become 2Q sin theta upon infinity and which become equal to 0, means P plus 2Q cos theta is equal to 0, और यहां से निकल जाएगा cos theta is equal to, या 2Q cos theta is equal to minus P, तो cos theta become here minus P by 2Q। तो ये आपने cos theta को सॉल्व कर दिया है जो एंगल थीटा वेक्टर्स P एंड Q के बीच में था। आपने सिर्फ Q के मैग्नीट्यूड को चेंज किया है, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। अब इसमें आपको गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है आपको कि जो रिजल्टेंट R है दिस रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P प्लस Q। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, इट बिकम अंडर रूट ऑफ P square plus Q square plus 2PQ and cos theta is here minus P by 2Q। अब ये 2Q यहाँ पर भी है, 2Q यहाँ पर भी है, it become R is equal to under root of P square plus Q square and minus P square। तो यहाँ से देखेंगे P square कट जाएगा, it become under root of Q square and that become equal to Q। In this way जो रिजल्टेंट वेक्टर R है its magnitude become equal to Q। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन इज QC, B is the correct answer।